हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यंग के प्रयोग में दो स्लिट को डी दूरी पर रख करके उससे प्रकाश की तरंग आपतित करी गई। तो इन स्लिट से प्रकाश निकल करके इनसे कैपिटल डी दूरी पर रखी हुई एक पर्दे पर जाके पड़ती है और उससे हमें कुछ इस तरीके की फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं। इस तरह की जो संरचना है, जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा प्रकाश है, जब वहीं कहीं अंधेरा है, ज़्यादा उजाला है, अंधेरा है, उजाला है, अंधेरा है, इस तरह का जो हमें यहाँ पे संरचना देखने को मिल रहा है, यह प्रकाश की व्यतिकरण की वजह से होता है, जिसे हम बोलते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। जहाँ जहाँ पे उजाला है उसे बोलते हैं कि यह एक उजालित फ्रिंज है, अर्थात ब्राइट फ्रिंज है। वहीं जहाँ जहाँ पे ये जो डार्क वाला आपको दिख रहा होगा पट्टी, उसे बोलते हैं कि यह कम उजाला वाला फ्रिंज है। अगर हम दो लगातार फ्रिंजों की बात करें, मान लीजिए कि यह फ्रिंज और यह फ्रिंज, तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, जिसे बीटा से दर्शाया जाता है। इस वाले फ्रिंज को बोला जाता है केंद्रीय उजाला, वहीं इस वाले को बोला जाता है पहला फ्रिंज, इस वाले को दूसरा फ्रिंज। मान लेते हैं कि पहले फ्रिंज की जो ऊंचाई है वह y1 है, वहीं जो दूसरे फ्रिंज की ऊंचाई है उसे हम y2 ले लेते हैं। इस दशा में जो हम फ्रिंज की चौड़ाई लिख सकते हैं वह हो जाएगा y2 माइनस y1 के बराबर। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पर्दा रखा हुआ है जहाँ पे हम व्यतिकरण संरचना को हासिल करेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उजाला होगा, फिर अंधेरा होगा, फिर उजाला होगा, फिर अंधेरा होगा, फिर उजाला होगा। मान लेते हैं कि जो स्लिट्स हैं S1 और S2, उनके बीच की दूरी D है, तथा इस स्लिट और इस पर्दे के बीच की दूरी है उसे हम कैपिटल D बोल देते हैं। ऐसी अवस्था में अगर हम एक थीटा कोण की ऊंचाई पे बात करें, मान लेते हैं वह ऊंचाई y दूरी ऊपर है, तो क्योंकि ये दोनों स्लिट्स जो होते हैं, वो छेद होते हैं, वो बहुत ही पास होते हैं, अर्थात जो ये d होता है, स्मॉल d, इसका मान बहुत ही छोटा होता है। ऐसी स्थिति में हम ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तीनों को हम बराबर लगभग लगभग ले सकते हैं तथा इन दोनों को हम समांतर भी लगभग लगभग मान सकते हैं। अगर हम S1 से इस S2 से P तक जाने वाली किरण पे एक अभिलंब खींचे कुछ इस तरीके से, तो जो ये वाला कोण होगा वो थीटा के बराबर आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा S1 कुछ इस तरीके से है, S2 कुछ इस तरीके से है। तो S1 से जो निकलने वाली किरण है और S2 से जो निकलने वाली किरण है, वो दोनों ही एक ही बिंदु पे जाके मिल रहे हैं। इन दोनों को हम लगभग लगभग समांतर मान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो S1 S2 है, दोनों बहुत ही ज़्यादा पास पास होंगे। इस कारण से अगर हम S1 से S2 से निकलने वाले किरण पे एक अभिलंब डाल दें, तो ये वाली दूरी आएगी, यही होगी S1 से निकलने वाले किरण और S2 से निकलने वाले किरण के बीच का, यही दूरी हमारी पथ अंतर होगी, जिसको हम डेल्टा x से दर्शाते हैं। अब मान लेते हैं कि जो P है वहाँ पे उजाला बन रहा है, अर्थात वहाँ पे व्यतिकरण कुछ इस तरीके से हो रही है कि वहाँ पे हमें उजाला मिला, अर्थात हमें एक उजालित फ्रिंज मिली, अर्थात ब्राइट फ्रिंज मिली। तो P के लिए हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा x का मान होना चाहिए वह n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अब जो डेल्टा x है उसका मान हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वह d के बराबर है तथा जो यह कोण है वह थीटा के बराबर है। ऐसी स्थिति में जो डेल्टा x है वो हो जाएगा d साइन थीटा के बराबर। तो d साइन थीटा बराबर यहाँ पे लिखा जा सकता है n लैम्डा के बराबर। तथा जो यंग का प्रयोग होता है वो सामान्यतया बहुत ही छोटे कोणों के लिए होता है। तो यहाँ पे जो थीटा है अगर उसको छोटा मान लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो लगभग लगभग थीटा के बराबर होगा, तथा जो टैन थीटा होगा वो लगभग लगभग थीटा के ही बराबर हो जाएगा। जिसका मतलब है कि साइन थीटा को हम लगभग लगभग टैन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि यहाँ पे टैन थीटा का जो मान है वह है y बटे डी, तो हम यहाँ पे टैन थीटा का मान इस साइन थीटा की जगह पे डाल देते हैं, तो हमें मिलेगा डी y बटे डी बराबर एन लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से अगर हम y का मान लिखना चाहें तो y का मान हो जाएगा एन लैम्डा डी बटा स्मॉल डी। तो यहाँ पे y का जो मान हमें मिला वो है एन लैम्डा बड़ा डी बटा स्मॉल डी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो लगातार फ्रिंजों के बीच की दूरी ही फ्रिंज की चौड़ाई होती है।
और वो दो लगातार फ्रिंजों का प्रकृति समान होना चाहिए। अर्थात अगर पहला फ्रिंज उजाला है तो दूसरा फ्रिंज भी उजाला होना चाहिए। अब जो यहाँ पे n होता है उसका मान होता है 1, 2 कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि जो पहला फ्रिंज हमने लिया है उसके लिए n का मान 1 है, तो इसके तुरंत बाद जो फ्रिंज होगा उसके लिए n का मान 2 होगा। तो अगर यहाँ पे हम फ्रिंज विड्थ अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई लिखना चाहें तो वह हो जाएगा y जब n का मान 2 है, क्योंकि n बराबर 2 वाला फ्रिंज ऊपर होगा, वहीं n बराबर 1 वाला फ्रिंज नीचे होगा, माइनस y जब n का मान 1 है। तो यहाँ से जो हमें फ्रिंज की चौड़ाई मिलेगी वह मिलेगी, यहाँ पे आप मान रख दें तो यहाँ 2 लैम्डा डी बटे स्मॉल डी माइनस लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। तो यहाँ पे जो हमें फ्रिंज की चौड़ाई मिल रही है वह हो गया लैम्डा डी बटा स्मॉल डी। इस तरह से यंग के द्विछिद्र प्रयोग के लिए हम लोगों ने फ्रिंज की चौड़ाई का मान निकाल लिया जो कि लैम्डा डी बटा स्मॉल डी होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक नियतांक है। इस तरीके से हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।